आपको चाहिए कि इब्रार को अंदर लेकर आए, इब्रार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच खिलाएं, और उसके अलावा आप अगर समझते हैं कि नवाज का तो कोई चांस नहीं है, नहीं, नवाज से तो हमें माफी तो फिर आप उसामा हम नहीं देखते उसामा को डालें, हाँ। इब्रार को डालें, और आपकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इंग्लैंड को बीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। आपका कप्तान है, आपने उसको वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया है। वर्ल्ड कप के बाद आप सोच सकते हैं कि आप अगले वर्ल्ड कप तक आपका कौन कैप्टन हो सकता है। जब आपके दिमाग में ये मैंने आउट नहीं होना तो वो लगेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने एक प्लेयर को तो लाइसेंस टू किल देना है ना, कि आप जाओ यार, आपको आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, कोई नहीं है, आप अंदर जाओ और आप बॉल देखो और हिट आउट करो, तो फिर वो बेस्ट उसका निकलता है। ऐसे ही है। उस दिन अगर ये एक मैच के बाद उसको ना निकालते तो पाकिस्तान इस वक्त टॉप 2-3 में खड़ा होता। उसको बिल्कुल ऐसे ही। ये दुआएं ना करनी पड़ती कि हम जीते वो हारे। अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से ये आज जहां पहुंचे। बैटिंग में तो ये सीधा सीधा नजर आता है, ऐसे ही है। और बॉलिंग में ये नजर आता है कि इन्होंने इतना थका दिया अपने बॉलर्स को, और कोई बैकअप पिछले एक साल से सोचा ही नहीं कि हमने एक वर्ल्ड कप को हिट करना है, हमारी ऑप्शंस क्या है, न्यू बॉल का बॉलर कौन है, बस ऐसे ही आ गए। इवन सहवाग का और मैं टेंडुलकर का भी मैसेज देख रहा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि आखिर पाकिस्तानी थिंक टैंक में कौन लोग थे जो फखर को बाहर कर सकते हैं। लुक एट दैट टीम जिसमें फखर था है और जिसमें नहीं था, उसमें डिफरेंस देखें। और जो ये लोग बात करते हैं नहीं जी 11 लड़कों की टीम होती है, एक प्लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको रिप्लाई है। 11 लोगों की आप करियर उठा लें, रीसेंट पास भी देख लें जी। 70-80 का मैच विनिंग भी देखें ना कि भाई और इनमें कौन है। अगर लेट से अगर फखर नहीं है तो जो कल फखर ने रोल प्ले किया वो कौन करेगा, वो कौन कर सकता है? कोई है ही नहीं जो कर सकता है। तो अगर आपके पास एक प्लेयर है तो आपने उसको निकाल दिया। बिल्कुल, जो इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करते और हैं। मैच के बाद ये वीडियो बनाना, ये अपनी गलती को मानना है या अपनी गलती को छुपाना है, ये छुपाना है। एक तरफ हम हाईलाइट कर रहे थे, रोहित शर्मा ने अब तक वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में जी 20 छक्के लगाए, फखर ने वो 3 मैचेस में लगा दिए। तो अगर हमारे पास इस तरह का कंपेटिटर मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बताना चाहता है कि दिस इज द स्किल, हाउ यू हैव टू प्ले, तो आप उसको बाहर बिठा के और फिर दोनों दुनिया से कह रहे हैं जी कि हमें तो टीम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, जस्टिफाई भी किस तरह से कर रहे हैं कि देखिए उन इमाम की 50 की एवरेज है, फखर को 10 मैच 8 मैच हो गए, स्कोर नहीं किया, तो नहीं किया तो नहीं किया। आपका बेस्ट चांस क्या है? और ये अगर तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा हो कहीं इंग्लैंड में हो रहा हो या साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, जहां पे बहुत मुश्किल क्रिकेट है और आप स्कोर बन रहे हैं 250-250, टेक्निकल बैटर्स चाहिए जी, तो भाई जहां पे 350-400 रन हो रहा है, हाउ कैन यू प्ले विदाउट फखर? और दूसरा इनकी जो बेस्ट हमने देखा 7 साल के इनके कैरियर में, जब बैट पे बॉल अच्छा आता है, कैरी अच्छा करता है, तो इनसे दुनिया में शायद कोई डेविस्टेटिंग किस्म का बैट्समैन नहीं है। देखिए जितने हिटर्स होते हैं जहां बॉल थोड़ा सीम करे या ग्रिप करे, ग्रिप करने वाली पिच फंसते वहां ये मारते हैं क्रॉस द लाइन, जैसे था ऊपर चढ़ जाती। मैं यही तो कहता हूं कि इनको ये पता नहीं है कि कंडीशंस वाइज आप लोगों को जज करते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। श्रीलंका की परफॉर्मेंस को आप इस वर्ल्ड कप में बैगेज, ये सारी जितनी कैंपेन गलत हुई है ना जी, ये आपने एक टूर्नामेंट को इस वर्ल्ड कप में मिक्स किया। बिल्कुल ये लोगों ने भी किया क्योंकि वो सदमा पहला, बीच में गैप नहीं था, थोड़ा गैप होता तो सदमा कम हो जाता। लोगों ने भी एक मैच हारे शोर मचा दिया, वो मर गए, लुट गए, सब कुछ तबाह हो गया। और विद इन द जो आपकी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो एक माजी में हो गया उसको प्लेयर्स के दिमाग से निकालना, उनको मूविंग फॉरवर्ड आपने बताना है कि ये एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब हमने ये 9 मैचेस खेलने हैं। 9 मैचेस जब तक हो नहीं जाते हमने पास्ट में नहीं जाना। और यही वो वजह है जिससे आज तक अफ्रीका नहीं निकल सका, पाकिस्तान इंडिया से नहीं निकल सका, और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप कोई टाइटल नहीं जीत सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। You have to stop thinking कि पीछे क्या हुआ। बिल्कुल पास्ट के बारे में सोचना हमें बंद कर देना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। डॉक्टर फजल है हमारे से जो सवाल पूछ रहे हैं, सवात से, शांगला से, उनका सवाल दिखाइए जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फजल बात कर रहा हूँ स्वात शांगला से। अब सऊद शकील की जगह मोहम्मद हारिस नहीं होने चाहिए मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आखिरी ओवर में हमारे साथ इफ्तिखार के अलावा कोई अच्छा हिटर नहीं है। और क्या इन दो मैचों में रिजवान और शाहीन आफरीदी अगर बाबर आजम की जगह कप्तानी कर दे तो बेहतर नहीं होगा? ओके। मौसूमाना और बड़ा क्लोज वाला मैच। पहला तो खैर मैं ही उसका आंसर दे देता हूँ कि वो हारिस आ नहीं सकता, क्योंकि रिजर्व में है, तो रिजर्व तो ऐसे आ नहीं सकता जब तक किसी को कोई इंजरी नहीं होगी, कंकशन वगैरह की जिस तरह बात हो रही, तो आईसीसी की अप्रूवल के साथ हो सकता है, वैसे नहीं आ सकता। दूसरा का आप दीजिएगा जी कि क्या लगता है आपको कि वो कह रहे हैं कि बाबर की जगह शाहीन से रिजवान से कप्तानी कराई जाए? देखिए ऐसे थोड़ी होता है। आपका कप्तान है, आपने उसको वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया है, वर्ल्ड कप के बाद आप सोच सकते हैं कि अब अगले वर्ल्ड कप तक आपका कौन कैप्टन हो सकता है। दूसरा ये जो बात इन्होंने किया जी कि सऊद शकील को निकाल दें या उसको डाल लें, देखिए ये चीज़ें विद इन स्पैन नहीं होती। सऊद शकील इज अ गुड टैलेंट, वो मिडिल ऑर्डर है, वो ओपनर है, वो मिडिल ऑर्डर है। ये समझते हैं कि कोई हिट मारता है तो उसको कहीं भी भेज दें। जैसे कई लोगों ने ये कहा फखर अगर ओपन पे नहीं चल रहा तो उसको मिडिल ऑर्डर में ले हैं। जी काफी ये बात हुई भाई, कैसे ले हैं? बिल्कुल। अब गेल को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिला दें जब स्पिन हो रही है, फील्ड खुली हुई है, जो हिटर है उसको क्या चाहिए? हिटर को चाहिए एक दायरा लगा हुआ है, सिर्फ 2 फील्डर वायर है, बिल्कुल, और उसके पास 4 से 10 ओवर क्यों कहीं से भी ऊपर से छक्का मार दे। जब आपके 4-5 फील्डर बाउंड्री पे लगे होते हैं तो फिर छक्का मारना आसान है या दायरे के अंदर छक्का आसान है? बिल्कुल ऐसे ही। और हमने ये गलती T20 में भी कर रहे हैं कि हम उसको नीचे खिला रहे हैं, ये भी बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि 120 बॉले और हम उसको दे ही नहीं रहे। हाशिर है जी लाहौर से, उनका भी वीडियो मैसेज सुनते हैं। हाशिर नासिर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सर रमीज राजा और सर आकिब जवेद से है। इंडियन विकेटों पे सारी दुनिया के स्पिनर बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स विकेटें क्यों नहीं ले रहे हैं? शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है अभी तक का क्यूटेस्ट मैसेज है, इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू हाशिर, इसको तो मेरा ख्याल है हम इनवाइट करेंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे। इसको तो यार बिठाएं एक दिन। हाशिर को तो deserve हमारे स्टूडियो में आना चाहिए। सारे बॉलर विकेटें ले रहे हैं, हमारे क्यों नहीं ले रहे? स्पिनर क्यों नहीं? खास तौर पे बच्चे का था सवाल। अब ये बच्चे को पता चल गया जो बात करते हैं ना। पता है, और बच्चे को ये भी पता होगा कि पाकिस्तानी बैटर्स को देखो तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लगा दो। तो अब ये जब इतनी ऑब्वियस चीजें हो जाए तो मतलब कि आपका होमवर्क जीरो है। आपको ये नहीं था पता कि कौन सा स्पिनर, अगर यही स्पिन बॉलिंग है तो फिर इब्रार को 1 साल से आप चांस देते, उसको एक्सपीरियंस देते। अगर उसामा को अगर आपने लाना था तो उसामा को पहले 50 ओवर 5-10 खिला के देख लेते। तो ये बगैर किसी रिसर्च के आप किधर जा रहे हैं, वहाँ क्या क्रिकेट होगी, जो आप पहले खेल रहे हैं वो क्या कंडीशंस थी, उसमें कौन से बॉलर्स चल सकते थे, यहाँ किस तरह की क्रिकेट होगी, 400-400 रन बनेंगे, किस तरह के बैटर्स चाहिए। हो सकता है जो अभी बात कर रहे हैं कि जी हारिस को, या मतलब क्या कि आपके पास मिडिल में कोई हिट मारने वाला बंदा ही नहीं। Exactly. ठीक है, आपने नंबर पूरे किए हुए हैं, इसने खेलना है, इसने यहाँ खेलना है। तो आई थिंक अब इस वर्ल्ड कप के बाद ही कोई प्लानिंग हो सकती है। आई थिंक इट्स अ गुड लेसन लर्न कि जब तक आपने आपके ओपनर्स, मिडल और फिनिशर 3 जगहों के ऊपर आपके पावर हिटर्स नहीं होंगे, ऐसे ही आप ये 350-400 वाली गेम नहीं कर सकते। और फकर हर मैच में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो अकेला ही करता रहेगा। अच्छा, एक क्विकली मैं आपसे लास्टली जाना चाहूंगा स्पिन के हवाले से भी, जो बच्चे ने पूछा। अब 4 पेसर के साथ हमने देखा कि वो भी 1 डायमेंशनल किस्म का हमारा अटैक बन गया, रन काफी हुए, उससे भी ज्यादा हुए। तो क्या आपको लगता है कि उसामा मीर या शादाब में से किसी एक को दोबारा लाना चाहिए, किसी एक की जगह, ताकि थोड़ा सा वो वैरायटी तो रखें अपने बॉलिंग के अंदर? देखिए, अब आपने ये सोचना है कि आपका मैच है इंग्लैंड से जी। अब इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो फंसते किधर, स्पिन पे ज्यादा फंसेंगे। तो आपने ये ऑप्शंस क्रिएट करनी। अब आपने ये नहीं सोचना कि इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, उसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। जस्ट गो फॉर 2 स्पिन ऑप्शंस, वो टीम के अंदर लेकर आए। अगर शादाब अगर लग रहा है कि अनफिट है तो खेल नहीं सकता, तो फिर उसको रिप्लेस क्यों नहीं करा रहे? बिल्कुल। इब्रार ने उनको टेस्ट मैचेस में भी
इंग्लैंड को ऐसे मुसीबत ही है। डाली हाँ थी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो उसको नहीं पिक कर रहे थे। और जो उनसे सबसे बेहतर उससे खेल रहा था हैरी ब्रूक, वो बाहर बैठा हुआ है। जी आपने छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं कि किस तरह से अब डू एंड डाई मैच है। अब उसके ऊपर आपको चाहिए कि इब्रार को अंदर लेकर आए, इब्रार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच खिलाएं, और उसके अलावा आप अगर समझते हैं कि नवाज का तो कोई चांस नहीं है, नहीं, नवाज से तो हमें तो माफी फिर आप मांगनी उसामा चाहिए। हम नहीं रिस्क ले सकते। उसामा को डालें, इब्रार को जी। डालें, और आपकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इंग्लैंड को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।